अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के रूप में देखती है। उनके महान आविष्कारों और थ्योरी के बारे में भी लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनके निजी विचार, उनकी पर्सनल लाइफ और धर्म को लेकर उनकी सोच के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइंस्टाइन भले ही एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ थे। कई बार तो वो अपना खुद का नाम और घर का पता भी भूल जाते थे। स्कूल से उन्हें ये कहकर निकाल दिया जाता था कि ये बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। पत्नी के होते हुए भी आइंस्टाइन के कई महिलाओं के साथ अफेयर थे और अधिकतर लोग उन्हें नास्तिक मानते थे, लेकिन असल में आइंस्टाइन एक महान बिलीवर थे। शायद आइंस्टाइन और अधिक समय तक जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मरने के बाद एक डॉक्टर ने उनका दिमाग चोरी कर लिया और उसके 240 टुकड़े कर दिए थे, और उसके बाद वो हुआ जो वो कभी भी नहीं चाहते थे। आइंस्टाइन की पूरी लाइफ रहस्यों से भरी हुई है। आइए उनकी लाइफ स्टोरी को करीब से जानते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म साउथ वेस्ट जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 के दिन जीविश फैमिली में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार म्यूनिच शिफ्ट हो जाता है, जहां उनके पिता हरमन ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट खोला। आइंस्टाइन ने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत लेट बोलना सीखा था। 5 साल के बाद उन्होंने अपने मुंह से पहले शब्द निकाले थे। उनके पहले वर्ड्स थे, सूप बहुत ज्यादा गर्म है। उनके ये शब्द सुनकर माता पिता को काफी खुशी हुई। जीविश होने के बावजूद आइंस्टाइन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था। वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे जहां पर चीजों को याद करना या रटना पड़ता था। एक दिन स्कूल से उनके घर पर लेटर आया। आइंस्टाइन ने अपनी माँ से पूछा कि लेटर में क्या लिखा है, तो माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। यह सुनकर आइंस्टाइन को काफी खुशी हुई। कई सालों के बाद आइंस्टाइन के हाथ जब वो लेटर लगा तो उन्हें सच्चाई का पता चला। लेटर में लिखा था कि आपका बेटा बहुत कमजोर है और वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसलिए उसे हम स्कूल से निकाल रहे हैं। आइंस्टाइन जब 5 साल के थे तो वो बहुत बीमार पड़े थे। उस समय उनके पिता ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया। आइंस्टाइन ने कंपास देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वो चाहे जिस भी डायरेक्शन में कंपास को घुमाएं, लेकिन वो सुई हमेशा नॉर्थ की साइड ही रहती थी। इसे देखकर उनके मन में साइंस को जानने के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और यहीं से आइंस्टाइन के साइंटिफिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। आइंस्टाइन को मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट तो पसंद आते थे, लेकिन हिस्ट्री, लैंग्वेज और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। साल 1894 में आइंस्टाइन का परिवार इटली में शिफ्ट हो गया, लेकिन आइंस्टाइन पढ़ाई के लिए जर्मनी में ही रुक गए। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप त्याग दी, जिससे उन्हें मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस न ज्वाइन करने पड़े। कई सालों तक उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिया, लेकिन यहाँ पर वो मैथ्स और फिजिक्स छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड आए, जहाँ स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने 4 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात मेलेवा मारिक से हुई, जो आगे चलकर उनकी लाइफ पार्टनर बनी। फिजिक्स की क्लास में मारिक एकमात्र फीमेल स्टूडेंट थी। 1901 में आइंस्टाइन ने डिप्लोमा पूरा किया और हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बर्न शहर में एक पेटेंट ऑफिस में नौकरी करने लगे। यहाँ पर उन्होंने 7 साल नौकरी की। नौकरी के बाद उनके पास जो भी समय बचता था उसमें वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च किया करते थे। आइंस्टाइन को म्यूजिक काफ़ी पसंद था। उन्हें वायलिन बजाना आता था। कई बार तो वो पब्लिक के बीच में ही बेसुरा वायलिन बजाने लगते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो एक म्यूजिशियन बनता। आइंस्टाइन को सिगार पीने का भी काफ़ी शौक था। उनके पास हर वक्त सिगार रहती थी। साल 1905 आइंस्टाइन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने जर्मन साइंटिफिक जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश की। इसमें थ्योरी ऑफ लाइट, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, स्पेस, ब्लैक होल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपनी रिसर्च पब्लिश की, जिसके बाद उन्हें यूरोप और अमेरिका में एक नई पहचान मिली। उनकी रिपोर्ट को बड़े बड़े साइंटिस्ट ने पसंद किया। इसके बाद कई बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा। साल 1915 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ठीक करके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और E=mc² का फॉर्मूला दिया। अपनी इस रिसर्च के लिए उन्होंने जिंदगी के 10 साल बिता दिए थे। साल 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ये प्राइज उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि थ्योरी ऑफ लाइट के लिए मिला था। हैरानी की बात है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उन्हें कोई बड़ा प्राइज नहीं मिला था। उनकी इस थ्योरी और E=mc² के फॉर्मूले से ही बाद में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाबी हासिल की थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इसी फॉर्मूले पर काम हुआ था, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी और फॉर्मूले से ही न्यूक्लियर बम बनाने का आविष्कार हुआ था।
जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम से अटैक किया तो आइंस्टाइन को इस बात का बड़ा बुरा लगा। आइंस्टाइन एक शांतिप्रिय इंसान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस साइंस से वो दुनिया का भला करना चाहते हैं उसी से दुनिया का सर्वनाश भी किया जा सकता है। अगर उन्हें इसका अंदाजा होता तो वो ये फॉर्मूला कभी नहीं देते। दोस्तों, हैरानी की बात है कि पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट से आइंस्टाइन को बाहर रखा गया था, जबकि वो उस समय अमेरिका में ही थे। अमेरिका की FBI एजेंसी को आइंस्टाइन पर भरोसा नहीं था। उन्हें एक सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाता था। आइंस्टाइन कई सोशल ऑर्गेनाइजर से कनेक्टेड रहते थे। दूसरी ओर उनके अपने देश जर्मनी में तो हिटलर ने उन्हें एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया था। उनका सिर काट कर लाने पर $5000 के इनाम का ऐलान भी नाजियों ने किया था। जर्मनी में उन्हें एक एनिमी के तौर पर देखा जाने लगा था। आइंस्टाइन रेसिज्म के भी काफी सख्त खिलाफ थे। साल 1946 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया में ब्लैक पीपल्स को पढ़ाया और रेसिज्म की आलोचना की। आइंस्टाइन को बहुत से लोग नास्तिक कहते हैं। भले ही वो ज्यूइश या कैथोलिज्म में नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वो खुद को नास्तिक नहीं कहते थे। एक डच फिलोसोफर स्पिनोजा के प्रति आइंस्टाइन की गहरी आस्था थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी वो काफी प्रभावित थे। बुद्धिज्म को वो साइंस पर आधारित धर्म मानते थे। जैन धर्म के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता पूर्वजन्म होता है या नहीं, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो वो भारत की धरती पर हो और मुझे जैन धर्म मिले। ये शब्द महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ भी काफी रोचक रही है। उन्होंने 1903 में मेलिवा मारिक से शादी की थी, लेकिन इस शादी से एक साल पहले ही कपल एक बेटी को जन्म दे चुका था। आइंस्टाइन ने अपनी बेटी का नाम लेज़रेल रखा था। मैरिक अपनी बेटी के साथ पहले सर्बिया में रहती थी, लेकिन बाद में स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई। उस बच्ची का क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्ची की जल्दी मौत हो गई थी, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो बच्ची उन्होंने किसी और को गोद दे दी थी। शादी के बाद आइंस्टाइन और मारिक के 2 बेटे हुए। शादीशुदा होते हुए भी आइंस्टाइन ने अपने पहले प्यार वेंटिलर को लेटर लिखा था और कहा था कि वो उन्हें आज भी बहुत मिस करते हैं। आइंस्टाइन कभी भी एक अच्छे फैमिली मैन नहीं बन पाए। एक साथ कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर थे। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। साल 1919 में उन्होंने मारिक को डिवोर्स दे दिया और मारिक अपने दोनों बच्चों के साथ ज्यूरिख शिफ्ट हो गई। इसके तुरंत बाद आइंस्टाइन ने अपने कजन एल्सा लोन्थवेल से शादी कर ली, लेकिन उन्हें भी आइंस्टाइन ने धोखा दिया। एल्सा और आइंस्टाइन की बेटी ने बाद में 1500 लेटर्स पब्लिक किए थे और अपने पिता के 6 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में दुनिया को बताया था। साल 1936 में बीमारी के कारण एल्सा की भी मौत हो गई। इसके बाद आइंस्टाइन ने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ साइंस को ही देंगे। आइंस्टाइन अलग अलग देशों में ट्रैवल करने लगे। उन्हें लेक्चर के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाने लगा था। साल 1952 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने तो आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनने तक का ऑफर दे दिया था, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए बने हैं और प्रेसिडेंट बनने का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के 30 साल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर रिसर्च करने में बिता दिए, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। नस कटने के कारण 18 अप्रैल 1955 के दिन 76 साल की उम्र में न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पहले उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, लेकिन वो बात उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में कही थी और जो नर्स उनकी देखरेख कर रही थी उसे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। इसलिए आइंस्टाइन के लास्ट वर्ड्स हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। आइंस्टाइन को डॉक्टर्स ने कहा था यदि वो सर्जरी करा लें तो कुछ और साल जी सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में मजा नहीं है और अब उनका जाने का समय आ गया है। इस तरह उन्होंने सर्जरी कराने से साफ इनकार कर दिया। आइंस्टाइन चाहते थे कि मरने के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए, जिससे कि उस पर कोई रिसर्च न की जा सके। उनकी डेथ के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। हार्वे ने उस दौरान बिना किसी को बताए आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया। बाद में बॉडी को जला दिया गया और उनकी एशेस डेलवेयर रिवर में बहा दी गई। हार्वे ने कई सालों तक अपने बेसमेंट में आइंस्टाइन के दिमाग को छुपा कर रखा। एक बियर फ्रीजर में उसने आइंस्टाइन के दिमाग को रखा था और कई सालों तक उस पर रिसर्च भी की। बाद में उसने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और दुनिया के अलग अलग कोनों में साइंटिस्ट को भिजवा दिए। जब आइंस्टाइन के परिवार को ये बातें पता चली तो हार्वे ने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने साइंस के लिए किया है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि आखिर क्यों आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 से भी अधिक था। असल में उनके दिमाग में 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे और ग्याल सेल्स की मात्रा भी अधिक थी। उनके दिमाग में ज्यादा सिनेप्सिस फायर होते थे, जिससे उन्हें एक अच्छी ब्रेन पावर मिलती थी। पेराइटल ओपेनकुलम नाम का एक रिंकल भी ब्रेन से मिसिंग था, जिस कारण उनकी मैथ स्किल बेमिसाल थी। आज भी आइंस्टाइन के ब्रेन का कुछ पार्ट फिलाडेल्फिया के मोटर मेडिकल म्यूजियम में रखा हुआ है।
उनके जाने के बाद पीरियोडिक टेबल के 99th एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम रखा गया। तो दोस्तों, देखा आपने आखिर क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं शताब्दी का सबसे जीनियस व्यक्ति माना जाता है और किस तरह अपनी रिसर्च से वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे। दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा और आपका फेवरेट वैज्ञानिक कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।